ईरान और अमेरिका इसराइल जंग में आपको सच नहीं बताया जा रहा, आपको सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि ईरान आखिर ऐसा क्या कर रहा है जो सुपर पावर्स को भी सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये जो आपको बताया जाता है ना कि ताकत सिर्फ अमेरिका और इसराइल के पास है, तो फिर ये बताएं कि एक पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुल्क आखिर कैसे उनके सामने खड़ा है। या तो कहानी झूठी है या हकीकत बहुत खतरनाक है। ये जंग नहीं है, ये एक गेम है। और हैरान कुन बात यह है कि जिसे दुनिया कमज़ोर समझती थी वही इस गेम को कंट्रोल कर रहा है। 40 साल पाबंदियां, दबाव, तन्हाई, कोई और मुल्क होता तो कब का ख़त्म हो चुका होता। लेकिन ईरान क्यों नहीं टूटा? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये जंग वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जा रही है, बल्कि असल खेल कहीं और हो रहा है और ईरान इस खेल को समझ चुका है। ईरान ने जंग के उसूल ही बदल दिए हैं और दुनिया क्यों हैरान है। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतें एक ऐसे मुल्क के सामने उलझी हुई हैं जिसे वो 40 साल से कमज़ोर समझती थी। ईरान, न इसके पास अमेरिका जैसा बजट, न इसराइल जैसी टेक्नोलॉजी। ये न सिर्फ खड़ा है बल्कि जंग के उसूल बदल रहा है, जंग के उसूल बना रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो आम नहीं है, ये वो राज खोलेगी जो दुनिया मानने को तैयार नहीं। जंग सिर्फ गोली की नहीं, दिमाग की है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने जंग को मादी ताकत तक महदूद समझा, लेकिन ईरान ने जंग को बना दिया माइंड गेम, टाइम गेम एंड नैरेटिव गेम। मिसाल समझो, अगर कोई दुश्मन तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम फौरन रद्द अमल दो, तुम इसके ट्रैप में आ चुके हो। ईरान ने यही नहीं किया, ईरान ने सब्र किया, दुश्मन को एक्सपोज होने दिया, आलमी रायामा को अपने हक में आने दिया, क्योंकि ये गोली से पहले सोच की जंग है। एक बात याद रखें, कदीम चीनी जनरल सन त्सू का कहना था कि बेस्ट विक्ट्री इज डिफीटिंग एनिमी विदाउट फुल वार। ईरान ने यही किया। कैसे? डायरेक्ट जंग कम, इनडायरेक्ट दबाव ज्यादा, ड्रोन हमले ज्यादा, समुद्री रास्तों पे दबाव, इक्तिसादी डिस्ट्रप्शन, दुश्मन को हर जगह थका दिया। ये क्लासिकल जंग नहीं है, ये हाइब्रिड वारफेयर है। अब आते हैं इस नुक्ते पे जिसने दुनिया को हिला दिया है। ईरान ने अपनी सरहद को फैला दिया। यहाँ चेस समझें, आम खिलाड़ी एक जगह लड़ता है, माहिर खिलाड़ी पूरा बोर्ड इस्तेमाल करता है। ईरान ने क्या किया? लेबनान, हिजबुल्लाह, यमन, हौसी, इराक, मुसल्लह ग्रुप्स, और दुश्मन को एक जगह नहीं बल्कि चार अतराफ से प्रेशर। और यह है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यहाँ असल दिमागी खेल है। ईरान ने अरबों डॉलर नहीं जलाए बल्कि सस्ते ड्रोन्स, महदूद मगर एक्यूरेट मिसाइल्स, टारगेट हमले, और रिजल्ट दुश्मन दिफा पे अरबों खर्च कर रहा है और ईरान कम खर्च में उसे थका रहा है। यह है कास्ट इम्बैलेंस स्ट्रेटजी। और दोस्तों, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। 1979 के बाद पाबंदियां, आइसोलेशन, मुसलसल दबाव, लेकिन ईरान ने क्या किया? रिएक्ट नहीं किया, बिल्ड किया। अपनी डिफेंस इंडस्ट्री, मिसाइल प्रोग्राम, सेल्फ रिलायंस। ये इंस्टेंट सक्सेस नहीं है, ये पेशेंस कंस्ट्रक्शन है। और यही वो चीज़ है जो मगरब को समझ नहीं आती। ईरान सिर्फ हथियार से नहीं लड़ रहा बल्कि नज़रिए से लड़ रहा है। शहादत का तसव्वुर, सब्र और कुर्बानी, दीनी बयानिया, ये चीज़ सिपाही को मशीन नहीं बल्कि मिशन बनाती है। यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क आता है, एक लीडर जो सिर्फ बयानात दे, जो खुद महफूज रहे, और एक लीडर जो कौम के साथ खड़ा हो, जो सेक्रीफाइस करे, जो लॉन्ग टर्म विजन रखे। ईरान की क़यादत ने यही मॉडल दिखाया कि शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। इसमें इस्लामी दुनिया और इस्लामी तहरीकों के लिए क्या सबक है? ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये हर इस तहरीक के लिए एक लेसन है जो तब्दीली चाहती है। जज्बात से नहीं, स्ट्रेटजी से जीत होती है। इत्तेहाद के बगैर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस। दुश्मन को समझो, सिर्फ ललकारो नहीं। और सबसे बड़ी बात, निज़ाम कायम करना मुश्किल है लेकिन इसे बचाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। दुनिया ने सोचा था ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने दिखाया कि अगर कौम बिखरी न हो, क़यादत बिकी न हो और हिकमत सोची समझी हो तो पाबंदियां भी टूट जाती हैं और सुपर पावर्स भी रुक जाती हैं। ये जंग नहीं है, ये एक सबक है। ताकत हथियार में नहीं, हिकमत सब्र और नज़रिए में होती है। और आखिर पे अल्लामा इकबाल के इस शेर को आपके लिए सवाल बना के छोड़े जा रहा हूँ जो उन्होंने 1 सदी पहले ईरानी कौम के लिए कहा था, जब अभी वहाँ इनकलाब नहीं आया था। तहरान होगर आलम मशरक का जनेवा, तहरान होगर आलम मशरक का जनेवा, शायद कुरे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। शायद कि ईरान की तकदीर बदल जाए ये नहीं कहा, बल्कि शायद कुरे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए।
اس سوال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔